Hello, good morning student. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel Suryanan Teaching. Today I have come with the NCERT question we are discussing already. This is the class of 12th chemistry paper 1. Welcome in my short. This is Suryanan, the chemistry teacher. Then we are discussing the NCERT question. Let us discuss the question. Stability of crystal is reflected in the magnitude of its melting point. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट है. कुछ क्वेश्चन आगे पीछे था, कुछ मिसिंग था, कुछ में एक्सप्लेनेशन था. मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 तक. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट. कमेंट collect melting points. Collect melting points of solid water, ethyl alcohol, diethyl ether and methane from a data book. What can you say about the intermolecular forces between these molecules? आपका क्वेश्चन पूछा गया है स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल की होती है उसका रिफ्लेक्टेड होता है मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड उसके मेल्टिंग पॉइंट्स पर. यानी स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल की होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है मैग्नीट्यूड उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के मैग्नीट्यूड पे. इस पे कमेंट कीजिए. कलेक्ट कीजिए मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर और मीथेन का डाटा बुक से. और आप बताइए इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं. तो पहले पार्ट का क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी क्रिस्टल का डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस के ऊपर जो होल्ड करता है कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स को टुगेदर, और ये डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी को. हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर आर द फोर्सेस होल्डिंग द कंस्ट्रेंट. तो उसका फोर्सेस होल्ड कर रहा है उसके कंस्ट्रेंट का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है पार्टिकल्स टुगेदर, और ग्रेटर होगा उसकी स्टेबिलिटी. एग्जांपल के तौर पे आयोनिक क्रिस्टल NaCl KNO3 यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट की हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है और स्टेबल होता है. अदर हैंड में आप मॉलिक्यूलर सॉल्यूट ले सकते हैं नैप्थलीन, आयोडीन, और स्टेबल होता है क्योंकि ये लो वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जो पूछा गया सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर के बारे में और मीथेन के बारे में. तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर 273 केल्विन, इथाइल अल्कोहल 155.8 केल्विन, डाइमिथाइल ईथर 156.8 केल्विन और मीथेन का 90.5. अब पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल. क्या कहना चाहते हैं आप. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर और इथाइल अल्कोहल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. हायर मेल्टिंग पॉइंट वाटर का होता है इथाइल अल्कोहल की तुलना में. ये इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है इथाइल अल्कोहल से, और डाइथाइल ईथर एक पॉलर मॉलिक्यूल है और इसलिए ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट जो होगा वो वीक होगा. और वैन डर वाल्स फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं. दोनों का एक ही नाम है. और ये कहता है ये वीक होगा डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन के कारण, तो मीथेन का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा डाइथाइल ईथर की तुलना में. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय शॉर्ट. दिस इज सूर्यन केमिस्ट्री टीचर. वेलकम टू माय चैनल सूर्यन टीचिंग एंड गिव more views. And my dear student, don't skip the video. You all know that this is the introduction part of the today topic. So thank you for watching, all of you.